शाहूराजे न्यूज या युट्यूब चॅनलच्या सर्व सबस्क्रायबर्स यांना कळविण्यात येते की शाहूराजे न्यूज चॅनलचे नाव आता सत्य न्यूज चॅनल करण्यात आले आहे। यापुढे सदर चॅनल हे सत्य न्यूज युट्यूब चॅनल या नावाने ओळखले जाईल। शाहूराजे न्यूज चॅनलच्या सर्व सबस्क्रायबर्स व चाहत्यांनी कृपया याची नोंद घ्यावी। संपादक निलेश कुमार दुबे, सत्य न्यूज। नमस्कार। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश सीमा पर बिजासन में श्रमिकों के स्थलांतरण पर एक बार फिर से मेधाताई पाटकर ने खुलकर मत व्यक्त करते हुए मध्य प्रदेश शासन की ओर से कछुआ गति से होने वाले निर्णय, साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सीमा सील कर दिए जाने की प्रक्रिया का कैसे यहां पर असर पड़ रहा है, इस पर बातचीत की। अंतर्राज्य सरकारों में अभी भी संवाद की कमी और स्थलांतरण की प्रक्रिया को और भी बेहतर बनाया जा सकता है, फिर भी इतनी सुस्ती क्यों, ऐसे सवाल मेधाताई पाटकर ने उठाए। आप सबको हम याद दिला दें कि 5 दिन पहले भी मेधाताई पाटकर ने अपने घर की ओर पलायन करने वाले मजदूरों का पैदल चलना संक्रमण की दृष्टि से कितना असुरक्षित है, इन्हें वाहनों द्वारा अपने घर पहुंचाया जाए, इस प्रकार की बात कही थी। इत्तेफाक से सरकारी तौर पर ये निर्णय ले लिया गया है कि इन सभी श्रमिकों को अपने अपने घर वाहनों से छोड़ा जाना चाहिए। फिर भी प्रशासन में जो कमियां नजर आई, उसी के चलते मेधाताई पाटकर ने जो खुलकर मत व्यक्त किए, सुनिए उन्हीं की जबानी। बिजासन से संवाददाता निलेश कुमार दुबे, सत्य न्यूज। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश बॉर्डर पर बिजासन पे है और हमारे साथ में है ताई साहब मेधाताई पाटकर, जिन्होंने आज से 5 दिन पहले श्रमिक जो माइग्रेंट्स है, लेबर्स है, उनको अपने अपने राज्य भिजवाने की मांग की थी प्रसार माध्यम द्वारा, और गवर्नमेंट ने भी ये निर्णय आया है कि इनको अपने राज्य भिजवाया जाए। तमाम कोशिशों के बावजूद भी इनका जो एक भय के कारण जो पलायन या अपना घर जाना चाहते हैं, इसमें कुछ हद तक सफलता मिली है, कुछ कार्य और बाकी है। जानेंगे हम ताई से कि किस हद तक ये लेबर के लिए गवर्नमेंट ने क्या कार्य किया है। देखिए, कल था श्रमिक दिवस। कल दिन भर भी लोग इस मुंबई इंदौर एक्सप्रेस हाईवे से सैकड़ों या कुछ हजार की संख्या में चलते रहे। आदेश पहला आया है मध्य प्रदेश का 26/4 का। एक आदेश कहता है कि एक जिले से दूसरे जिले तक तो लेके जाएंगे। दूसरा आदेश 26/4 का ही आया कि बाहर के राज्यों से जो लोग आएंगे खुद के साधनों से, उनको ई पास दिया जाएगा। तीसरा आदेश 26/4 का ही आया है, जिसमें परिवहन व्यवस्था की भी बात हुई है। लेकिन वो शुरू होते 29 तारीख को केंद्र का आदेश आया। अब केंद्र के आदेश में इतनी बात आई है कि बाय रोड इस मार्ग से कोई भी जा सकते हैं, रेल मार्ग की बात नहीं आई। और राज्य मिलकर अपने आपस में चर्चा करके तय करे कि कैसे जाने दिया जाए और व्यवस्था करे, लेकिन वो व्यवस्था अभी तक नहीं जम रही है। थोड़ी गाड़ियां मध्य प्रदेश से जरूर छोड़ी गई, कुछ गई झांसी बॉर्डर तक यूपी के, और कुछ जिलों में एक हाथ तो आधी खाली भी गई। तो आयोजन जिस प्रकार से होना चाहिए कि यहाँ पहुँचने के पहले एक तो महाराष्ट्र में आयोजन होना चाहिए। धुलिया और नासिक कलेक्टर क्या कर रहे हैं, उन्होंने वहाँ लोगों को न केवल मेडिकल टेस्ट, लेकिन उनको पूछकर कि वो कहाँ जाना चाहते हैं, कितनी जल्दी है, और पैदल न चले ये कहकर वहाँ कैंप में उनकी व्यवस्था बताकर उनको वहाँ रहने का आग्रह करते हुए, अगर उनको किसी विशेष काम के लिए जाना ही है तो मध्य प्रदेश के लिए और यूपी तक जहाँ उनको जाना होगा, बिहार तक, वहाँ तक का पास और मेडिकल सर्टिफिकेट व्यक्तिगत ये जोड़ देना चाहिए। ऐसी कोई बात महाराष्ट्र से यहाँ तक नहीं पहुँच रही है, ये बात साफ है। अभी मध्य प्रदेश के इस बॉर्डर पर जो होना है, अभी मेडिकल चेकअप कर रहे हैं, और कई लोग कल से रुके हुए हैं, कई लोग सुबह से रुके हुए हैं, धूप में रुके हुए हैं, अभी टेंट बनाने जा रहे हैं। ये अगर मंदिर में कायम भोजन की व्यवस्था रखी गई थी तो मुझे लगता है कि आयोजन और बेहतरीन होना चाहिए था। अब जो लोग पैदल चल रहे हैं, कुछ तो पहाड़ी से जा रहे हैं, कुछ इस रास्ते से जा रहे हैं, उस रास्ते से जा रहे हैं, लेकिन उनकी हालत इतनी खराब है कि कल रात को 10 बजे इंदौर एक्सप्रेस हाईवे पर खलघाट के आगे उनको एक ट्रक वालों ने धोखा देकर उनसे पैसे वसूल करके, जो यहाँ से अधिकारियों के सामने ट्रक में बिठाया गया था, लेकिन उसने छोड़ दिया। वहाँ बच्चे, बहनें, कोई बीमार, बड़े बड़े गट्ठे उनके साथ, ये सबके साथ उनको आखिर खलघाट के नागरिकों ने, जिनकी सरकार ने कुछ कीमत खास नहीं की थी, ये दुर्दैव है, लेकिन उन्होंने आखिर में खाना खुद खिलाया।
जबकि किसी एक अधिकारी ने उनको इस प्रकार से धमकाया था कि आप खाना खिला रहे हैं, अगर पॉइजन निकला तो आप पर 302 का गुना दाखिल होगा। ये बहुत ही दुखद बात थी। बहुत ही एक अच्छे समाज सेवी व्यक्ति है और व्यापारी भी है, बड़े तो थोड़ी साधन संपन्न है। तो उन्होंने 25 मार्च से खाना खिलवाया था। तो उन्होंने कल रात को 10 बजे से लेकर मध्य रात्रि तक सभी उन परिवारों को खाना खिलाया। सरकार के कर्मचारी अधिकारी भी कुछ खड़े रहे और उनके कैंप में व्यवस्था हुई। अब उनको कल आश्वासन मिला था कि आज सुबह उनको ले जाएंगे। उसमें सतना रीवा के मध्य प्रदेश के लोग भी हैं, यूपी के लोग भी हैं, लेकिन अभी तक बसेस नहीं आई है। अब ठोस जवाब नहीं है। उसका कारण क्या है? कहते हैं कल रात को यूपी से अचानक फिर से संदेश आया कि यूपी के बॉर्डर सील कर दी गई। अब इस प्रकार से अगर राज्य अपनी मनमानी करेंगे और अंतर्राज्य अगर समन्वय नहीं होगा तो हमारे लाखों मजदूर इसका जो भुगत रहे हैं उनको, ये सरकारों को देश कभी माफ नहीं करेगा और श्रमिक भी कभी माफ नहीं करेंगे। ये हमारी अपेक्षा है, क्योंकि उन्होंने सबक तो सिखाना ही होगा। अब दूसरा रास्ता नहीं है। आज तक जो मेहनत कश दिल्ली ही नहीं, गली गली का काम करते हैं, शहर चलाते हैं, बनाते हैं, सुंदर करते हैं, उनको इस प्रकार का व्यवहार मिल रहा है। जो रेलवे शुरू की, अब नासिक से भोपाल रेलवे गई, उसमें खंडवा और बड़वानी के 150 लोग थे, उनको वहीं के वहीं उतारना था खंडवा में, उनको भोपाल लेके गए। जबकि खंडवा में भी सिविल हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, सब व्यवस्था हो सकती थी। और फिर उनको होम क्वारंटाइन करना है तो उनके घर में वहीं से वहीं जाना देना था। अब भोपाल से उनको सनावद बड़वानी जिले में कब लाया जाएगा किसी को पता नहीं। ये भरोसा उठ गया है लोगों का इस आयोजन से और इसीलिए लोग परेशान हैं। लोग 2-4 लोग दिन भी रुकने को तैयार नहीं थे और अब 17 मई जाहिर हुई तो लोग और अस्वस्थ हो गए। किसी के पिताजी गुजर गए, किसी कोई प्रेग्नेंट है, कोई कैंसर पेशेंट, उनको तो जाने देना चाहिए। लेकिन दतिया और झांसी में अगर हजारों या 1 लाख तक की संख्या में अगर लोग इकट्ठे हुए हैं और उसके कारण मध्य प्रदेश को गए हैं, तो मध्य प्रदेश के सीएम और यूपी के सीएम मिलकर बातचीत करते हैं, इसका निकाल नहीं कर सकते। एक ही पार्टी सत्ता पर है, अगर दोनों को चिंता है अपने अपने श्रमिकों की, तो उन्होंने तत्काल बात करके इस पर निर्णय लेना चाहिए। ये तो मैंने तो कहा ही है कि हमको कुछ न कुछ कदम उठाना पड़ेगा। हम सरकारों को इस स्थिति में तकलीफ देने की नहीं चाहते हैं, इसलिए अब तक चुप है और अपना वॉलंटियरिज्म कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने जिस प्रकार से संगठनों को शामिल करना चाहिए वो भी नहीं हो रहा है। नहीं तो इसके आयोजन में हम कोई कमी नहीं रहने देते। अभी तक इतना सुंदर आयोजन हमारे कार्यकर्ता कर देते कि IAS ऑफिसर्स भी शायद खुश हो जाते हैं। लेकिन ये बात है कि आज तक ये आयोजन और निर्णय की प्रक्रिया इतनी जटिल होकर बैठी है कि ये लॉकडाउन का असर जो है ज़्यादा, कोरोना का कम, और इसीलिए लोगों को गांव में जाने देना ही कोरोना की दृष्टि से सुरक्षा है। शहर में वो जिस प्रकार से रहते आए हैं, उल्लासनगर भिवंडी में मैंने देखा, हमारे गरीब बस्तियों में, मध्य प्रदेश की हो, इंदौर की हो या मानपुर मुंबई की हो, वहाँ वो बिल्कुल सुरक्षित नहीं और उनसे उस शहर को भी सुरक्षा नहीं मिल सकती। तो ऐसे लोगों को गांव में पहुंचाना और होम क्वारंटीन की जरूरी हो तो करना, यही उपाय है। लेकिन अभी तक ऐसा चित्र नहीं दिख रहा है। अभी चल रहे हैं बात। और MP के भी सतना रीवा के लोग भी घाट में रास्ते में हैं, उनको तो यहाँ से जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनके बारे में भी कोई निर्णय नहीं लिया। अब निर्णय लिया जा रहा है कि नहीं वो हम देख रहे हैं। पर ये बहुत ही मतलब देश में कोई गवर्नेंस है कि नहीं, गुड गवर्नेंस है, कोई प्रशासन शासन चल रहा है कि नहीं, ऐसा सवाल आपको खाना नहीं खिलाया।